चिराग अभी हॉट केक बने हुए हैं, उन्होंने अपने चाचा को जबरदस्त पटकनी दी है। तो एक बात तो बहुत साफ हो गया है कि चिराग 5 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 सीट में कहा जा रहा है कि समस्तीपुर उनको नहीं मिलेगा, बाकी की सीटें उनको मिल जाएंगी। लेकिन उसमें भी एक पेंच ये आ रहा है कि जमुई जेडीयू लड़ना चाह रही, तो जमुई के बदले वो गोपालगंज ले सकते हैं, ये बात कही जा रही है। क्या आपको दिखाई पड़ता है कि ये जो सीटों का बंटवारा है, गोपालगंज चिराग को मिल जाएगा अगर जेडीयू वहां से लड़ती है तो, या चिराग प्रिफर करेंगे वाल्मीकि नगर दिया जाए क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष वहां से लड़ना चाहते हैं? क्या संभावना दिखाई पड़ रही? क्योंकि 5 सीट तो चिराग को मिल गया, ये तय हो गया। चिराग अब एनडीए के अभिन्न हिस्सा हैं, ये तय हो गया। एलजेपी मतलब चिराग पासवान, ये भी तय हो गया। अब सवाल उठता है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा? आपके पास क्या जानकारी? अनम्यूट कर लीजिए जी। जी पंकज भाई, 2-3 बातें आपने कही हैं। बात की 2 चीजें तो एकदम तय है कि ये भाजपा ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि एलजेपी चिराग पासवान डोमिनेट करते हैं। इसके अलावा जो सीटों की बात आपने कही, लेकिन जो पहली बात आपने कही थी कि 5 सीटें चिराग पासवान को मिल चुकी है, इस पर थोड़ा सा हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए जब तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता है। देखिए, हमारे जो सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि नवादा सीट जिसकी चर्चा है कि चिराग पासवान को दिया गया है, उस सीट पर अभी पेच फंसा हुआ है। वो सीट मिलेगी नहीं मिलेगी चिराग पासवान को, ये कहने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए, सूरजभान सिंह जो पशुपति कुमार पारस के बैकबोन है, उनके संसदीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर चिराग पासवान चाहेंगे कि पशुपति कुमार पारस को एकदम निपटा ही देना है, एकदम खत्म कर देना है, तो वो इसके चाहेंगे कि जो उनके भाई हैं चंदन सिंह, उनके लिए ये सीट हम दें। जैसा कि कल का उनका बयान था कि हम उनके पार्टी के किसी लोगों को नहीं कुछ करने वाले, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कुछ सीटें उनकी घट सकती है। 5-5 सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कुछ सीटें उनकी घटनी चाहिए। दूसरी बात आपने उठाई वाल्मीकि नगर की, गोपालगंज की। जैसे एक नाम आपने ठीक लिया अरुण भारती जी का, उनको चुनाव लड़ाने की चर्चा है। उनको वो जमुई से भी लड़ा सकते हैं, गोपालगंज से भी लड़ा सकते हैं। जमुई चूंकि उनका फील्ड है, 10 साल से वहां सांसद है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि अशोक चौधरी के लिए वो उसको खाली करेंगे, और नीतीश कुमार कोई अपनी सीट खाली कर देंगे चिराग पासवान के लिए, ये भी संभव नहीं है। भाजपा के लिए नीतीश कुमार कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सीट एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसा कि सीतामढ़ी और शिवहर में हो रहा है। शिवहर की सीट जो है जेडीयू को दी जा रही है, सीतामढ़ी सीट बीजेपी वापस अपना ले रही है, पहले भी था। लेकिन चिराग पासवान के लिए नीतीश कुमार अपनी कोई जीती हुई सीट एक्सचेंज करेंगे, इसकी संभावना मुझे तो नहीं दिखती है कि वो ऐसा करेंगे। क्योंकि ये गुस्सा आज के तारीख में भी, आज भी जब सम्राट चौधरी से मिलने गए थे नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार ने अपनी बेहद नाराजगी जताई है। बाद में विजय सिन्हा गए, सम्राट चौधरी के निकलने के बाद विजय सिन्हा को जाना पड़ा मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मुख्यमंत्री इस समय बेहद नाराज हैं। जो सीटों का बंटवारा और जिस तरह की चीजें हो रही है दिल्ली में, उसको लेकर उनकी नाराजगी है कि आप दूसरे सहयोगी दलों को, पारस जी को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर करके 5 सीटें आप कैसे चिराग पासवान को दे सकते हैं? तो इसको लेकर नाराजगी है नीतीश कुमार में। देखिए, वो नाराजगी अब किस रूप में दिखेगी, ये तो आने वाले 24 और 48 घंटे में पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान के लिए अभी एनडीए में रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ है। जेपी नड्डा ने उनको एक भरोसा दिया है, एक अलग बात है, लेकिन अभी बिहार के सियासत में, खासकर एनडीए के सीट बंटवारे में बहुत सारा खेल अभी होने वाला है पंकज भाई। बहुत जी सारा खेल होने वाला है। आपने बड़ी जी महत्वपूर्ण बात कह दी, लेकिन सवाल यह उठता है कि पशुपतिनाथ पारस को बैक तो कर रहे थे नीतीश कुमार, ये मुझे भी पता है। और कल मैंने अपने प्रोग्राम में यह चर्चा भी की थी कि पशुपतिनाथ पारस ने नीतीश कुमार को फोन किया था, यह मुझे स्पेसिफिक जानकारी थी। और उन्होंने बताया था कि उन पर किस तरीके से दबाव डाला जा रहा है कि हाजीपुर सीट छोड़ना है। लेकिन सरोज कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि जेपी नड्डा के साथ तो फोटो खींचा है,
असलियत में अमित शाह ने हां भर दी है कि आपको हम 5 सीट देने वाले हैं। अमित शाह मान चुके हैं कि असली एलजेपी मतलब चिराग पासवान। सवाल यह उठता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अगर यह तय कर लिया है कि एलजेपी को हम 5, चिराग को हम 5 सीट देंगे, जो कि सूत्रों से खबर आ रही है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को भी मान लेना चाहिए। शायद वो मान लेंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस उनके प्रिय हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चिराग तो अपनी सभा में घूम घूम कर कहते थे कि जेडीयू ने उनकी पार्टी तोड़ी है। इनफैक्ट वो नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाते थे। और आपको बेहतर ध्यान होगा कि किस तरीके से औरंगाबाद के स्टेज पे पशुपतिनाथ पारस प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे और लग रहा था कि पशुपतिनाथ पारस कितने कंफर्टेबल हैं अलायंस में। लेकिन जहां तक जन समर्थन का सवाल है, तो एनडीए भी यही मानती है, महागठबंधन भी यही मानती है कि चिराग के पास ही एलजेपी की विरासत है, चिराग के पास ही एलजेपी का वोट है। असली एलजेपी चिराग पासवान ही है। इसीलिए बीजेपी इस निष्कर्ष पर पहुंची है